आइए अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन है और हमें ये चेक करना है क्या ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एक एपी है, और अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है और इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी लिखनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एपी है या नहीं, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3 प्लस अंडर रूट 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये नेगेटिव 3 इस पॉजिटिव 3 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रूट 2। इसी तरह से हम सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये होगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, और इस नेगेटिव 3 को इस पॉजिटिव 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 रूट 2 में से जब हम रूट 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा रूट 2। इसी तरह से अब हम थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये होगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, यानी ये भी आएगा रूट 2। तो हम देखते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है टू कंसेक्यूटिव टर्म का वो सेम है, इसलिए ये एक एपी है। Since the difference between each two consecutive terms is same, इसलिए सो दिस इज एन एपी, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा रूट 2। और अब हमें इस एपी की नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैलकुलेट करनी है, यानी फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करना है, सिक्स टर्म कैलकुलेट करना है और सेवंथ टर्म कैलकुलेट करना है। तो फिफ्थ टर्म होती है a प्लस 4d, a है 3 प्लस 4 और d है रूट 2, यानी ये होगा 3 प्लस 4 रूट 2। सिक्स टर्म होगी a प्लस 5d, यानी 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, यानी 3 प्लस 5 रूट 2। ये और सेवन टर्म होगी a7 a प्लस 6d, यानी 3 प्लस 6 रूट 2। ये होगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस एपी की नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। So this is the solution of the question. Thank you.